अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह के रहन सहन, खान पान और बोलचाल वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय संस्कृति की इसी विशालता का एक बेहतरीन उदाहरण है अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे ख्वाजा गरीब नवाब दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के अजमेर में स्थित एक ऐसा दरगाह है जो संतों, सतगुरुओं और आराधकों की भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। अजमेर शरीफ का दरगाह एक ऐतिहासिक स्थल है जो सूफी संत हजरत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ है। अजमेर शरीफ दरगाह को मुस्लिम धर्म का पवित्रतम स्थान माना जाता है। आने वाले लोग अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं और संकल्प ख्वाजा साहब के समक्ष रखते हैं और उनकी दुआओं की पूरी होने की कामना करते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ के दरगाह में माथा टेकने के लिए भारत अन्य राज्यों के पर्यटकों के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों ने जान माल का भी काफी नुकसान उठाया। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। यह पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मज़ार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाब की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते हैं। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि हर रात 3.5 मण तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चिटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वैधानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहे के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह को खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद कर रहे थे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया
और उन ऊँटों को चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। दोस्तों, आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मुकशीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मुश्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो मुश्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मुश्कीजा पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मुश्कीजा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठलियाँ लाते हैं वो आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं। अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? यह काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, जाओ हज़रत कुतुबुद्दीन, मुश्कीजा पानी तालाब में डाल दो। जैसे ही मुश्कीजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला।
हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसके इल्म में काबिलियत थी, दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहिब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया कि रामदेव, तू शोर मचा रहा है पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उन्हीं की हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।